स्पेशली 35 इयर्स एंड अबव होते हैं, उन सब का हम स्क्रीनिंग में आई प्रेशर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि शरीर में होने वाली बाकी डिजीज़ेज़ जैसे लो बीपी या फिर डायबिटीज़, सो इन पेशेंट्स में ग्लोकोमा का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। तो अगर ग्लोकोमा देखा जाए, जिसे हिंदी में गलती से कहा जाता है काला मोतिया, सबको समझ आए कि ग्लोकोमा क्या है। Hello, everyone, and welcome to the show. We shall be discussing a sight threatening disease which is also grossly misunderstood. The disease is glaucoma. I am Dr. Chitralekha, a senior consultant in the Department of Ophthalmology, and my guest today is Dr. Meenakshi Dhar. She is the HOD of the Department of Ophthalmology at Amrita Hospitals, Faridabad. So, welcome to the show, ma'am. हेलो। सो मोस्ट ऑफ अस हैव हर्ड द वर्ड ग्लोकोमा, बट ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि ग्लोकोमा होता क्या है। ग्लोकोमा को भी हिंदी में काला मोतिया बोलते हैं, बट आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन इन वेरी सिंपल टर्म्स कि सबको समझ आए कि ग्लोकोमा क्या है, बीमारी क्या है। तो अगर ग्लोकोमा देखा जाए, जिसे हिंदी में गलती से कहा जाता है काला मोतिया, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन काला मोतिया एंड सफ़ेद मोतिया विच इज़ कैटरैक्ट, एंड दे कॉल इट probably काला मोतिया because the vision lost in glaucoma does not come back. But they are two entirely different diseases which have got the only endpoint which is common is कि दोनों में blindness या अंधापन आ जाता है। ग्लोकोमा हमारे एक आँख की डिज़ीज़ है जिसमें ऑप्टिक नर्व, जो हमारी देखने की नर्व है, उसमें डैमेज हो जाता है, और ये जो डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल होता है। मतलब जो नज़र जाती है वो वापस नहीं आ सकती है। इन कॉन्ट्रास्ट जो जिसे हम कैटरैक्ट कहते हैं, सफ़ेद मोतिया, उसमें हमारी आँख का लेंस ना सफ़ेद हो जाता है, ओपेक हो जाता है। तो वो ओपेक लेंस निकाल के हम ट्रांसपेरेंट लेंस डाल सकते हैं। तो कमिंग बैक टू ग्लोकोमा, ग्लोकोमा में हमारा देखा जाए तो हमारी आँख जो है इज़ लाइक अ क्लोज्ड बॉल, और इसके अंदर एक प्रेशर मेंटेन्ड रहता है। अगर ये प्रेशर बढ़ जाता है या तो जो हमारी नर्व है जिससे हम देखते हैं, ऑप्टिक नर्व, उसमें डैमेज आता है, और ये जो डैमेज आता है वो धीरे-धीरे करके आता है, एंड अनफॉर्च्यूनेटली ये सेंट्रल विज़न जो हम यूज़ करते हैं, वो उसको एंड में अफ़ेक्ट करता है। तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनको ये डिज़ीज़ है, जब तक वो एडवांस स्टेजेस में नहीं पहुंच जाती है। तो ये डिज़ीज़ या तो आपको किसी भी एज पे प्राइमरी ग्लोकोमा के तौर पे आ सकती है, जो 50 इयर्स के बाद ज़्यादा आती है, या किसी और डिज़ीज़ की वजह से आ सकती है। कोई भी एज ग्लोकोमा से वंचित नहीं है। तो किसी भी एज पे ग्लोकोमा हो सकता है, मगर जो प्राइमरी ग्लोकोमास होते हैं ज़्यादातर वो 45-50 के बाद होते हैं। और तो इसको इनफैक्ट इसीलिए इसको साइलेंट किलर ऑफ विज़न कहा जाता है, बिकॉज़ इट हैज़ नो सिम्पटम्स इन द अर्ली फेज़। एंड तो इसको पता कैसे लगाया जाता है, जब हम आँख के डॉक्टर के पास जाते हैं, और आँख के डॉक्टर क्लिनिकली देख के उनको जब संदेह होता है कि इनको काला मोतिया हो सकता है, तो कुछ टेस्ट किए जाते हैं, उससे फिर पता चलता है। सो नॉर्मली ये हैबिट होती है कि जब आँख में प्रॉब्लम होगी, तब हम डॉक्टर के पास जाएँगे। तो ग्लोकोमा में ये हैबिट, ये ट्रेंड कैसे एक बड़ा रिस्क हो सकता है? जैसे मैंने कहा, व्हाट यू आर सेइंग इज 100% राइट। तभी हम चाहते हैं कि हम एज ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हम हर पेशेंट का जो स्पेशली 35 इयर्स एंड अबव होते हैं, उन सब का हम स्क्रीनिंग में आई प्रेशर लेते हैं। और जब अगर कंप्लीट आई एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें हम ऑप्टिक नर्व भी देखते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को देख के, और कुछ और इंडिकेशंस होती हैं आँख को देख के, तो उससे हमको पता लगता है कि ये पेशेंट को ग्लोकोमा हो सकता है। फिर स्पेसिफिक टेस्ट करने पे पता लगता है कि ग्लोकोमा है या नहीं। सो यू मीन टू से मैम कि आई प्रेशर इज़ नॉट द ओनली इंडिकेटर ऑफ ग्लोकोमा?
Yes, eye pressure is not the only indicator of glaucoma. Because there is a subset of glaucoma where the eye pressures may be normal. तो अगर देखा जाए कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ की अगर इंसिडेंस देखें नॉर्मल पॉपुलेशन में, तो कईयों का जो नॉर्मल है वो एक्चुअली में हाई या लो हो सकता है। तो उस पेशेंट को लो आई प्रेशर पे भी वही डैमेज आ सकता है जो किसी और को हाई प्रेशर पे आ रहा है। और इसीलिए कई एक और मतलब पैथोजेनेसिस माना जाता है ग्लूकोमा का, कि अगर आपकी ऑप्टिक नर्व में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो भी वही चेंजेस आते हैं, और इन पेशेंट्स में आई प्रेशर नॉर्मल रहता है, और इसको नॉर्मोटेंसिव ग्लूकोमा कहा जाता है। पेशेंट्स जो माइग्रेन के हैं या जिनको कोई और सडनली लो बीपी वाले पेशेंट्स हैं, उन सबको इस चीज़ से ज़्यादा असर पड़ सकता है। हाँ, तो इसका मतलब है कि शरीर में होने वाली बाकी डिजीज़ेज़ जैसे लो बीपी या फिर डायबिटीज़, सो इन पेशेंट्स में ग्लूकोमा का रिस्क ज़्यादा हो सकता है? हाँ जी। पेशेंट्स जो डायबिटिक होते हैं, कुछ हद तक जो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं, जो पेशेंट्स स्टेरॉइड्स किसी वजह से ले रहे हैं, जो पेशेंट्स के फैमिली हिस्ट्री है ग्लूकोमा की, जो पेशेंट्स को जैसे ये माइग्रेन वगैरह है, और या वो किसी ऐसी दवाइयों पे हैं, जैसे कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनसे ग्लूकोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ग्लूकोमा उनको हो सकता है। So, do we have any new technique, new technology, maybe AI based, or even a new machine which helps us to diagnose glaucoma in such patients? देखा जाए तो जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है, तो हम जब क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं तो हमको डाउट होता है कि ग्लूकोमा है या नहीं। आई प्रेशर तो हम हमेशा लेते हैं। फिर हम हमारे स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, जिसे एक तो कहा जाता है विजुअल फील्ड्स, विच हैज़ बीन देयर द विच हैज़ बीन द हॉलमार्क फॉर ग्लूकोमा फॉर इयर्स टुगेदर। एंड फिर आजकल एक और एंटिटी कही जाती है जिसे कहते हैं प्री पेरीमेट्रिक ग्लूकोमा। तो अगर हम जो डैमेज देखते हैं वो पेरिफेरी में पहले होता है, सेंटर में बाद में। तो ऑप्टिकल शॉप में जाने से क्या पता आप मिस भी कर जाएं। तो ऑप्टिकल शॉप में अगर आपको 6x6 विजन है, दैट इज़ नो गारंटी कि आपको ग्लूकोमा नहीं है। जिन लोगों की फैमिली में ग्लूकोमा होता है, चांसेस ऑफ ग्लूकोमा आर गोइंग टू बी हायर। दे शुड गेट स्क्रीन्ड आउट। As far as the new technology is concerned, it structurally detects the glaucoma early. It is called optical coherence tomography. तो उसमें कहा जाता है कि फील्ड डिफेक्ट आने के लिए आपको 40% डैमेज होना चाहिए। तो उससे पहले अगर डैमेज हो, तो वो हम स्ट्रक्चरली अगर ऑप्टिक नर्व को हम स्क्रीन करते हैं ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी से, तो उसमें हमें पता लग जाता है। और ये काफ़ी सेंसिटिव तरीका है, मगर कोई भी टेस्ट को हम अकेला नहीं ले सकते हैं। वो सब टेस्ट को कंबाइन करके और पेशेंट को क्लिनिकली देख के फिर ही हम आंसर देते हैं कि पेशेंट को ग्लूकोमा है या नहीं है। So in short, glaucoma is not a one word answer. It's not a one single entity. It's a group of diseases in which optic nerve is affected. So, if somebody is in their 40s and they have perfect vision, should they still worry about glaucoma? I don't think there's any need to worry, but they should get themselves screened for glaucoma. So everybody above the age of 35, at least once in 5 years, should have their eye pressures checked, should have a comprehensive eye examination, which includes looking at the angle of the eye, which is formed between the cornea, which is the transparent structure, and the colored, that is the iris, and look at the optic nerve head when a fundus examination is done. Then if there is a suspicion, the doctors will go further with tests. So, when we inform a patient that you have glaucoma, so what is the most common assumption which they have, and what is what they fear? What is the most common fear they have? Unfortunately, when the patient comes, the patient has no problem. And then we tell them that you have a disease which is potentially blinding. So it
the patient naturally is taken aback. Some have the response that, oh, it is not so, and they try to defy it. There are others who feel, जो समझ जाते हैं कि उनको ये डिजीज़ है, तो वो डिप्रेस होने लगते हैं। तो ये ऐसी डिजीज़ है जिसमें हमें काउंसल भी करना होता है और चेयर टाइम भी इतना देना होता है कि मरीज़ समझ जाए कि यहाँ मुझे एक ऐसी डिजीज़ है। ये एसेंशियली स्लो डिजीज़ होती है एक्सेप्ट इन वेरी फ्यू पेशेंट्स, और अगर आप रेगुलरली अपनी दवाई डालते रहें या जो भी ट्रीटमेंट बताया जा रहा है वो करते रहें, आप रेगुलर फ़ॉलो-अप के लिए आएँ, और आप चांसेस हैं कि आप अपनी नज़र अपने जीते जी नहीं गँवाएँगे। तो हमारा एम ये है कि द क्वालिटी ऑफ लाइफ शुड नॉट बी अफेक्टेड एंड पेशेंट शुड रिटेन यूज़फुल विज़न टिल देयर एंड ऑफ लाइफ। सो अगर उसको इंटरप्रेट करा जाए, तो अगर हमारे पास कोई यंग पर्सन आता है, तो हम ज़्यादा अग्रेसिवली उसको ग्लोकोमा के लिए ट्रीट करते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं उसके से 60 और 70 इयर्स बचे हुए हैं। अगर कोई अपने 80 इयर्स में आता है और हमें पता चलता है ग्लोकोमा है और इतना ज़्यादा एडवांस्ड नहीं है, हम उनको ट्रीट करते हैं मगर उतनी अग्रेसिवली नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनकी यूज़फुल विज़न चली जाए उनके जीते जी। सो इन आवर क्लिनिकल प्रैक्टिस कभी-कभी हम देखते हैं कि ग्लूकोमा पेशेंट्स को हम काउंसल करते हैं कि आई प्रेशर कंट्रोल करने के लिए हम आपको ड्रॉप्स दे रहे हैं। तो दे यूज़ द ड्रॉप्स, देन दे कम बैक एंड देन उनको उनको दिखता है कि आई प्रेशर कंट्रोल हो गया है। सो दे गो बैक एंड स्टॉप यूजिंग द ड्रॉप्स। सो हाउ डेंजरस कैन दैट बी? That is really that can really be a big pitfall and can be dangerous for the vision. So, so we really have to reiterate each time that the patient comes कि ये disease, this is not a disease which is cured. It is a disease which is controlled. So just like blood pressure, patients who have hypertension, they need to take their medicines for life. Patients who have a heart disease, they need to take medicines for life, or a diabetic. So here again, you have to get treated for life, and it is only the changes that the doctor tells you can afford to take. Our initial treatments, luckily, in the last 3 decades, we have a lot of eye drops. पहले तो देखा जाता है इफ़ यू हैव एन एंगल क्लोजर या ओपन एंगल, जो एंगल क्लोजर वाले पेशेंट्स होते हैं उनको हम लेज़र से बहुत मदद कर सकते हैं, बिकॉज एक बारी अगर एंगल ओपन हो गया तो देयर चांसेस ऑफ ग्लोकोमा डिक्रीज। ये जो एंगल क्लोजर वाला ग्लोकोमा होता है वो इंडिया में इक्वली पाया जाता है जितना ओपन एंगल। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, जैसे हम वी कैन नॉट ड्रॉ अ पैरेलल विद द कॉकेशियंस और द वेस्टर्न पॉपुलेशन, उनमें ओपन एंगल बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे एशियंस जो जापानीज एंड ऑल है उनमें एंगल क्लोजर ज़्यादा होता है। हमारे कंट्री में दोनों ही होते हैं। तो जो एंगल क्लोजर है वो काफ़ी रैम्पेंट है, काफ़ी मिस्ड आउट है, और वो ही ब्लाइंडनेस ज़्यादा कॉज करता है। तो इसलिए एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं गोनियोस्कोपी, which should be a must for every patient of glaucoma before their treatment begins and through their treatment. So in glaucoma, like you have mentioned, ma'am, ki, the damage which is caused cannot be reversed. So we need to treat it. So how does early detection or and treatment help if it cannot be reversed? So early detection and treatment helps that in ensuring that we are able to preserve what is left behind. And we develop lifestyles which will not affect it. Like they do say, stress can. Then patients of glaucoma should not have large amounts of water at the same time. Especially now with naturopathy, people tend to have this hydrotherapy and they drink a couple of liters in the morning. That's not a practice for patients who have glaucoma. Then they should not do any breath holding, and because that also is detrimental to their optic nerve health.
Then smoking again is detrimental to their optic nerve health. Then they should not, if one or some, it has been found that some people who have who play blowing instruments like bansuri or any of those shank bajate hain, so we tell them ki please avoid that. So, you would say that stress in today's life can be a major factor? Stress has been associated, but the clarity of what role it has to play, how it is to be negated, we haven't reached that far, because although we know so much about diagnosing and managing glaucoma, we still don't really know why it happens in most patients, which is that primary glaucoma. Primary glaucoma. Okay. So, if somebody is listening to our conversation today, and what do you think should be the most important thing that they should remember, and as a take-home message about glaucoma, so that they can, spread the message and help everybody around it? I will just begin. It's not a one word answer like glaucoma isn't. One is that we have to remember 90% of people who have glaucoma in India are unaware that they have it. Even in the Western population, 50% of the people who have glaucoma are not aware. So, one, screening is essential, and they should go through screening, especially beyond the age of 35. And if depending on how the risk stratification is done, they should come and follow up. Then if you have the disease, don't think that you are doomed. Just ensure that you go for your regular checkup, take your regular medication, and ensure that you lead a normal, healthy life. And apart from lasers and medications, there are surgeries as well, and we can continue to have a healthy life in spite of the disease. And patients who have the disease should come for a follow up. That's all I get to say. And Thank no you. age is immune. You can have glaucoma even at birth. There is an entity called congenital glaucoma. So I tell people that if your child has very large eyes, don't think it as a sign of beauty. Go and get an eye checkup done. Thank you, Dr. Meenakshi. And I hope this conversation helps everyone to understand glaucoma a little better. And ताकि हम अपने आसपास जो भी हमारे friends and family है, हम उनके साथ भी communicate कर पाए कि glaucoma क्या होता है. And then we all come and get ourselves checked so that we do not develop an eye vision threatening disease. Thank you.